तो शिमो मॉन्स्टरवर्स का सबसे बड़ा जिंदा मॉन्स्टर जो गॉडजिला को स्ट्रेंथ में सरपास कर देता है और अपने मुंह से आइस प्रोड्यूस करता है और ये चाहे तो पूरे प्लेनेट पर आइस जला सकता है। इतना सब सुनने के बाद पता चल जाता है कि शिमो बहुत पावरफुल मॉन्स्टर है। लेकिन फिर मॉन्स्टरवर्स में कुछ स्ट्रॉन्ग टाइटन देखने मिल जाते हैं, जैसे रोडन जिसकी पावर शिमो से कम्प्लीटली अपोजिट है, या फिर मेगा गॉडजिला जिसने गॉडजिला को ऑलमोस्ट मार दिया था, और मोथरा जो कि क्वीन ऑफ द मॉन्स्टर्स है। इसलिए आज की सुपर बैटल में शिमो की फाइट होने वाली है मॉन्स्टरवर्स के हर एक टाइटन के साथ, सिला। अब ये स्क्विड फेस जैसे दिखने वाली मॉन्स्टर है जो 6 पैरों पे चलती है। इसे आखिरी बार किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में देखा गया था जब गिडोरा सबको अवेगन कर रहा था, और गॉडजिला एक्स कॉन्ग में भी इसका अपीयरेंस हमें देखने मिलेगा, जहाँ ये सीधा मॉन्स्टर किंग से फाइट करने वाली है और ये पानी और जमीन दोनों पर जिंदा रह सकती है और अपने मुंह से लिक्विड नाइट्रोजन रिलीज करती है। और अगर कोई ह्यूमन या लो लेवल मॉन्स्टर लिक्विड नाइट्रोजन के कांटेक्ट में आ गया तो रिएक्शन की वजह से उसकी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है। बट शिमो पर इसका कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि शिमो खुद एक आइस टाइटन है। उसे लिक्विड नाइट्रोजन से दूर दूर तक स्किन डैमेज देखने नहीं मिलेगा और शिमो की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल सिला से बहुत हाई लेवल पर देखने मिलती है। इसलिए जब ये फाइट करेगी तब सबसे पहले तो सिला की पावर से यूजलेस हो जाएगी और दूसरी तरफ शिमो की स्ट्रेंथ सिला को सरपास कर जाएगी। इसलिए शिमो 6 लेग्स टाइटन्स को बड़ी आसानी से बीट कर देगा। मोथरा ये सबसे इनोसेंट टाइटन है जो हमेशा गॉडजिला के साथ होती है बुरे वक्त में। वैसे तो मोथरा के पास कई सारी एबिलिटीज देखने मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर पावर सिर्फ इसके खुद के सर्वाइवल्स के लिए होती है। अटैक्स में इसके पास सिर्फ वेब शूट करने की एबिलिटी है। ऊपर से मोथरा सबसे कमजोर टाइटन में से एक है फिजिकली, इसलिए जब मोथरा शिमो के सामने आएगी तब फ्लाइट की वजह से वो डिस्टेंस बनाकर शिमो पर अटैक कर सकती है। बट शिमो के पास फ्रोज बाइट है, अगर गलती से भी शिमो की बीम मोथरा को लग गई तो वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगी और अपनी उड़ने की एबिलिटी को खो देगी। और फिर शिमो चाहे तो अपनी स्ट्रेंथ से मोथरा को मार सकता है या फिर उसे कई सेंचुरीज तक बर्फ में जमा सकता है। इसलिए मोथरा कभी शिमो जैसे मॉन्स्टर्स को बीट नहीं कर पाएगी। रोडैन। अब टाइटनस रोडैन मॉन्स्टरवर्स का फायर डीमन है जिसकी स्किन रॉक लाइक है। इसके सिर के ऊपर 2 हॉर्न्स भी देखने मिल जाते हैं और साथ में कई सेंचुरीज तक वोल्केनो में सोया हुआ था, जिसकी वजह से ये सिर्फ अल्फा टाइटन के बुलाने पर बाहर आता है। लेकिन ये अल्फास के लिए बहुत लॉयल होता है, इसलिए कभी किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट में नहीं जाएगा। वैसे तो रोडैन एक फायर मॉन्स्टर है, लेकिन इसके पास फायर प्रोजेक्शन एबिलिटीज नहीं है, लेकिन इसकी विंग्स का साइज बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से जब भी ये फ्लाई करता है तब वह बहुत ज्यादा विंड प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तक कोलैप्स कर जाती है। और सेकंड, इसके बॉडी टेम्परेचर काफी हाई होता है, इसलिए नॉर्मल मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस इससे जितना दूर रहे उतना अच्छा है। बट शिमो कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, वो फर्स्ट टाइटन है। अब शिमो उड़ तो नहीं सकता, पर रोडैन के पास लॉन्ग डिस्टेंस अटैक भी नहीं है, इसलिए फाइट करने के लिए उसे शिमो के पास ही आना पड़ेगा। और शिमो क्लोज फाइट में बहुत अच्छा है। ऊपर से शिमो के पास आइस एबिलिटीज है जो रोडैन की पावर्स को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगी, क्योंकि रोडैन गर्म तो है लेकिन इतना भी नहीं कि उसके ऊपर आइस का असर ही ना हो। और ऐसा भी नहीं है कि जहाँ पर रोडैन जाता है उसके प्रेजेंस से आसपास की चीजें मेल्ट हो जाती है। इसलिए जब शिमो रोडैन के सामने आएगा तब इनके बीच साइज और ड्यूरेबिलिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस देखने मिल जाएगा। ऊपर से रोडैन की वीकनेस शिमो की सबसे बड़ी पावर्स है, इसलिए शिमो चाहे तो अपने आसपास के एनवायरमेंट को ठंडा करके रोडैन को थोड़ा बहुत कमजोर बना सकता है, या फिर अपने फ्रोज बाइट से रोडैन की बॉडी को फ्रीज कर देगा। उसके बाद तो वैसे भी ये फायर डीमन ठंडा हो जाएगा, इसलिए रोडैन भी शिमो को बीट नहीं कर सकता। बेहेमोथ। अब ये टाइटन में सबसे मस्कुलर काइजू में से एक है, जिसका अपीयरेंस बहुत कम देखने मिला, लेकिन इसका साइज और स्ट्रेंथ लेवल ऑलमोस्ट गॉडजिला के इक्वल है। बट मुझे नहीं लगता बेहेमोथ शिमो को बीट कर सकता है, क्योंकि हाई लेवल फिजिकल स्ट्रेंथ को छोड़कर बेहेमोथ के पास कोई भी खास एबिलिटीज नहीं है। ऊपर से बहुत स्लो मूव करता है। शिमो का साइज बेहेमोथ से ऑलमोस्ट डबल है, लेकिन वो काफी फास्ट है, इसलिए अपनी फास्ट मूवमेंट की वजह से शिमो कम टाइम में ज्यादा अटैक कर सकता है। और शिमो का साइज देखकर तो लग ही रहा है कि ये काइजू बेहेमोथ की फिजिकल एबिलिटीज को बड़े आसानी से सरपास करने वाला है, इसलिए शिमो बेहेमोथ जैसे यूज टाइटन को भी इजीली मार सकता है। म्यूटोस। अब म्यूटोस फाइट करने में ज्यादा अच्छे नहीं होते, इनका मेन गोल होता है अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाना, लेकिन इनके पास सिर्फ 2 स्पेशल एबिलिटीज है। फर्स्ट, ये अपने पैरों से ईएमपी रिलीज कर सकते हैं, और दूसरी बात, जिंदा रहने के लिए इन्हें न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत होती है। अब म्यूटोस में मेल टाइटन्स छोटे और कम पावरफुल होते हैं फीमेल के कंपैरिजन में, और एक मेल म्यूटो को तो गॉडजिला ने अपने पूंछ से ही मार दिया था, तो शिमो तो बड़ी आसानी से किसी भी मेल म्यूटो को ठिकाने लगा सकता है। बट जब बात आती है फीमेल टाइटन की, तब भी शिमो को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। शिमो की फिजिकल एबिलिटीज ऑलरेडी किसी भी म्यूटोस को सरपास कर देती है, और अगर शिमो ने फीमेल म्यूटो को फ्रीज कर दिया तो कुछ नहीं कर पाएगी। टाइम के साथ उन्हें न्यूक्लियर एनर्जी नहीं मिलने वाली और उसका चैप्टर वही खत्म हो जाएगा, इसलिए शिमो यहाँ भी जीत जाएगा। किंग गिडोरा। अब मुझे नहीं लगता किंग गिडोरा को यहाँ पर कंपेयर करके कोई फायदा है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि शिमो ने स्पेस मॉन्स्टर को कई सेंचुरीज के लिए फ्रीज कर दिया था। सो अगर किंग गिडोरा वापस भी आता है तब भी शिमो उसे फ्रीज कर देगा। अगर किंग गिडोरा को शिमो को बीट करना है तो उसे पहले अल्फा टाइटन बनकर सारे मॉन्स्टर्स को कॉल आउट करके शिमो पर एक साथ अटैक करना होगा। शिमो एक साथ इतने सारे टाइटन से लड़ाई नहीं कर पाएगा और आखिर में किंग गिडोरा विनर बन जाएगा। लेकिन 1v1 बैटल में किंग गिडोरा का जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आयरन ड्रैगन। अब आयरन ड्रैगन एक नेचर प्रेडेटर है जो ज्यादातर ह्यूमंस और छोटे टाइटन्स को
खाता है जिंदा रहने के लिए। लेकिन टाइम आने पर ये ड्रैगन गॉडजिला जैसों से भी लड़ जाता है। बेशक ये गॉडजिला के सामने हार गया, लेकिन स्टिल इसने अच्छी फाइट दी थी। इसके पास शार्प क्लॉज है जिससे किसी भी मेटल को कट कर सकता है और अपने मुंह से पॉइजन भी रिलीज करता है। सो अब क्वेश्चन आता है कि क्या शेम्यू से बीट कर सकता है, तो आंसर है हाँ, क्योंकि गॉडजिला के ऊपर इसके पॉइजन का कोई असर नहीं हुआ था। इसलिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि शेम्यू के ऊपर भी इसका पॉइजन काम नहीं करेगा। और साथ में शेम्यू का साइज आयरन ड्रैगन से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बड़ा है। वो अपने स्ट्रेंथ से ड्रैगन के दोनों पंख उखाड़ कर फेंक सकता है। और आयरन ड्रैगन गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से सर्वाइव कर गया था, लेकिन शेम्यू की फ्रोस्ट बाइट बर्फ की होती है और अगर ड्रैगन उसके कांटेक्ट में आ गया तो कुछ सेकंड्स में बर्फ में जमना शुरू हो जाएगा। इसलिए आयरन ड्रैगन का कोई चांस नहीं बनता शेम्यू को बीट करने का। मेका गॉडजिला। अब एपेक्स साइबरनेटिक्स का बना है ये रोबोट बहुत ज्यादा डेंजरस था, क्योंकि इसके पास ड्यूरेबल बॉडी थी, लेकिन साथ में इसकी सोच किंग गिडोरा जैसी थी, इसलिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से बिहेव करता था। इसने गॉडजिला को भी इजीली ओवरपावर कर दिया था। और साथ में कॉन्ग की एक्स अगर चार्ज ना हो तो वो इसके ऊपर काम नहीं करती है। अगर मेगा गॉडजिला को मारना है तो सिर्फ 2 ही रास्ते, एक तो उसके सिस्टम को खराब कर दो या फिर कॉन्ग की एक्स को यूज करना पड़ेगा। लेकिन शेम्यू कोई जीनियस नहीं है, इसलिए वो कभी मेगा गॉडजिला को हैक या फिर उसके सिस्टम को खराब नहीं कर सकता। लेकिन एक 1v1 बैटल में शेम्यू मेगा गॉडजिला को काफी तगड़ी टक्कर देने वाला है। अब मेगा गॉडजिला को बनाया था गॉडजिला जैसों से फाइट करने के लिए, इसलिए उसके स्टैंडर्ड ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से मेगा गॉडजिला की पावर्स की एक लिमिट है। बट शेम्यू गॉडजिला के बेस फॉर्म से भी ज्यादा पावरफुल है। शेम्यू की फ्रोस्ट बाइट मेगा गॉडजिला के प्रोटॉन स्क्रीम कैनन से भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। और साथ में शेम्यू फिजिकल स्ट्रेंथ में मेगा गॉडजिला से आगे है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि अपने स्ट्रेंथ से शेम्यू मेगा गॉडजिला को अच्छा खासा डैमेज दे दे। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तब भी फर्स्ट टाइटन अपने फ्रोस्ट बाइट से मेगा गॉडजिला को कई सेंचुरीज तक बर्फ में जमा सकता है। इसलिए मेरे ओपिनियन से शेम्यू थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके मेगा गॉडजिला को बीट कर देगा। गॉडजिला। अब गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स है और मॉन्स्टरवर्स के 98% टाइटन्स गॉडजिला को कभी फेयर फाइट में बीट नहीं कर सकते। लेकिन ट्रेलर में ये बात साफ हो चुकी है कि गॉडजिला अपने बेस फॉर्म में शेम्यू को बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो शेम्यू को सेंस कर रहा है। और अगर वो अपने ब्लू फॉर्म में शेम्यू से लड़ाई कर सकता था तो वो कभी खुद को इवॉल्व करता ही नहीं। इसलिए अगर गॉडजिला का बेस फॉर्म और शेम्यू की फाइट होती है तो गॉडजिला हार जाएगा। बट सुपर सैयन रोज का क्या, गॉडजिला अब इवॉल्व हो चुका है, तो क्या अब वो शेम्यू को बीट कर सकता है? देखो टीवी स्पोर्ट देखकर तो लग रहा है कि शेम्यू की स्ट्रेंथ लेवल गॉडजिला की इवॉल्व वर्जन से भी ज्यादा है, क्योंकि शेम्यू का साइज और वेट गॉडजिला से भी ज्यादा है। और जब बात आती है अटैक्स की तो शेम्यू के पास अपनी फ्रोस्ट बाइट है और गॉडजिला के पास अपने एटॉमिक ब्रेथ। बट गॉडजिला हॉलो अर्थ तक एक टनल बना चुका है और शेम्यू ने अर्थ पर आइस एज ला दिया था। ये दोनों फीट्स काफी कूल है, लेकिन पूरे प्लेनेट पर आइस एज ला देना एक प्लेनेटरी लेवल की फीट है। इसलिए अभी के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि शेम्यू की फ्रोस्ट बाइट एटॉमिक ब्रेथ से ज्यादा डेंजरस है। और साथ में शेम्यू फर्स्ट टाइटन है, उसकी एज गॉडजिला से 3 टाइम्स ज्यादा है। उसके पास ज्यादा मॉन्स्टर से लड़ाई करने का एडवांटेज भी है। सो अब कंक्लूजन की बात करें तो भले गॉडजिला इवॉल्व कर गया हो, लेकिन स्टिल शेम्यू ज्यादा पावरफुल काइजू है। अब वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट अपनी साइज और मास की वजह से शेम्यू स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वाइज गॉडजिला को सरपास कर देगा। उसके बाद शेम्यू चाहे तो गॉडजिला को बर्फ में जमा कर रख सकता है, और ऐसा पहले किंग गिडोरा के साथ हो चुका है, इसलिए गॉडजिला के साथ होना कोई बड़ी बात नहीं है। और लास्ट शेम्यू फर्स्ट टाइटन है, मतलब आज की डेट में सबसे ओल्ड टाइटन शेम्यू ही है। और टाइटन्स में एक बात नोटिस करना, वो जितने ओल्ड होते हैं वो पावरफुल बनते चले जाते हैं। इसलिए शेम्यू एज, एक्सपीरियंस, पावर, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वाइज सारी चीजों में गॉडजिला से एक स्टेप ऊपर है। इसलिए एक फेयर फाइट होती है तो 10 में से 8 बार शेम्यू अच्छी खासी स्ट्रगल करके गॉडजिला को बीट कर देगा। स्कार किंग। अब जब स्कार किंग के पास अपना क्रिस्टल होता है तब तक शेम्यू स्कार किंग का कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि शेम्यू की सबसे बड़ी वीकनेस स्कार किंग के पास है। लेकिन क्या हुआ अगर वो क्रिस्टल टूट जाए? अब देखो स्कार किंग का बहुत ज्यादा खौफ है हॉलो अर्थ में, लेकिन वो कॉन्ग जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर स्कार किंग के पास उसका विप्लैश ना हो तो वैसे भी वो अपने फुल पोटेंशियल पर लड़ाई नहीं कर सकता। और स्कार किंग की हाइट भी शेम्यू से बहुत छोटी है। टीवी स्पोर्ट में हमने देख लिया है कि गॉडजिला और कॉन्ग स्कार किंग के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, और शेम्यू तो एक अलग ही लेवल पर है। इसलिए बिना क्रिस्टल के तो स्कार किंग ना तो फिजिकल फाइट में जीत सकता है और ना ही शेम्यू के फ्रोस्ट बाइट से बच सकता है। इसलिए शेम्यू स्कार किंग को इजीली हरा देगा एक फेयर फाइट में। वॉर बैट्स। अब ये हॉलो अर्थ में पाए जाने वाले सांप होते हैं, बट इनकी स्पेशल बात ये है कि अपने फैंग से 37,000 लीटर्स का पॉइजन रिलीज कर सकता है। वॉर बैट्स बहुत ज्यादा एजाइल होते हैं और मैक्सिमम टाइम ये अपने साइज के प्रे को ही अटैक करते हैं। लेकिन जब बात आती है शेम्यू की तो वो एक एवरेज वॉर बैट से बहुत ज्यादा बड़ा है, और उसकी आइस एबिलिटीज की वजह से वॉर बैट्स उसको अपने विंग्स में पकड़ भी नहीं पाएंगे। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वॉर बैट्स हमेशा ग्रुप में अटैक करते हैं, इसलिए भले शेम्यू का साइज बहुत बड़ा हो, लेकिन अगर 5-6 वॉर बैट्स ने उस पर एक साथ अटैक कर दिया तो वो ठीक से लड़ाई नहीं कर पाएगा। जब तक वो किसी एक सांप को फ्रीज करेगा दूसरा उस पर ऑलरेडी अटैक कर चुका होगा। और अगर 4-5 वॉर बैट्स ने शेम्यू को एक साथ काट दिया तो शेम्यू की बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट में पॉइजन चला जाएगा, और इस डेडली अटैक से शेम्यू का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होने वाला है।
वाला है, इसलिए एक दो वॉरबैट्स को तो शिमू बड़े आसानी से खत्म कर सकता है। लेकिन वॉरबैट्स के ग्रुप ने अटैक कर दिया तो वो अपने पॉइजन की हेल्प से शिमू को टेक डाउन कर सकता है। कॉन्ग, अब कॉन्ग बड़े पावरफुल टाइटन्स को ऑलरेडी मार चुका है, जैसे स्कल क्रॉलर, मेगा गॉडजिला, और ये तो गॉडजिला से भी फाइट कर चुका है। और कॉन्ग को अपने एक्स और ग्लव दे दो तो ये किसी से भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब बात आती है शिमू की तो ये एक अलग ही लेवल पर है। गॉडजिला और कॉन्ग दोनों डेंजर सेंस कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ग शिमू को सेंस नहीं कर पा रहा, क्योंकि कॉन्ग और शिमू की पावर लेवल में बहुत ज्यादा फर्क है। शिमू डायरेक्टली राइवल करता है गॉडजिला से, और कॉन्ग से अगर उसके दोनों वेपन्स ले लिए जाए तो ये पावर लेवल में इन दोनों से बहुत नीचे रैंक करता है। एक तो शिमू साइज में बहुत बड़ा है, ऊपर से वो चाहे तो फ्रोस्ट बाइट से कॉन्ग को बर्फ में जमा भी सकता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो कॉन्ग शिमू को कभी एक 1v1 फाइट में बीट नहीं कर पाएगा। अगर वो ऐसा कर पाता तो उसे गॉडजिला की कभी हेल्प नहीं लेनी पड़ती। इवन गॉडजिला को खुद इवॉल्व होना पड़ा था शिमू जैसे मॉन्स्टर से लड़ाई करने के लिए, इसलिए शिमू को बीट करना कॉन्ग की बस की बात नहीं है। फ्रोस्टवार्क, अब इस टाइटन के पास भी आइस पावर्स है जो इसे आग खाने से मिलती है, लेकिन फ्रोस्टवार्क और शिमू के साइज में जमीन आसमान का डिफरेंस है। ऊपर से शिमू बहुत बड़े लेवल पर आइस प्रोड्यूस करता है, जैसे फ्रोस्टवार्क को सर्वाइव करने के लिए ठंडी जगहों पर रहना पड़ता है, लेकिन वही दूसरी ओर शिमू जहाँ भी जाता है वो स्पेसिफिक जगह ठंडी हो जाती है। सो इन दोनों के पावर लेवल्स में अच्छा खासा फर्क देखने मिलता है। और शिमू जैसा मॉन्स्टर तो फ्रोस्टवार्क को अपने पैरों के नीचे कुचल कर ही मार सकता है, इसलिए शिमू बड़ी आसानी से फ्रोस्टवार्क को बीट कर सकता है। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे मैं एंजल फाउंडेशन के साथ मिलकर फंड रेज कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे कई सारे सुपर फैंस मिले जो हेल्प करना चाहते हैं, और कुछ सुपर फैंस ने तो मुझे धमकी दे दी कि अगर मैं उनकी हेल्प नहीं लूंगा तो वो अनसब्सक्राइब कर देंगे। इसलिए सिर्फ आपके कहने पर मैं डिस्क्रिप्शन में यूपीआई ID दे रहा हूँ। अगर आप सच में हेल्प करना चाहते हो तो वहाँ डोनेशन दे सकते हो। मैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में पक्का फीचर करने वाला हूँ।